इस सृष्टि के आरंभ अर्थात इस वर्तमान कल्प की आदि में यज्ञों का विधान वेदों के द्वारा कैसे किया, उसे वर्णन करते हुए श्री ब्रजचंद्र आनंद कंद अर्जुन के प्रति यूँ कहते हैं कि पार्थ, तू सर्वशास्त्र ज्ञाता विद्वान है, तू तो जानता ही है सृष्टि की आदि में ही प्रजापति ने यज्ञों के साथ प्रजाओं को रचकर कहा, अर्थात इस सृष्टि के रचने वाले प्रजापति ब्रह्मा ने जब मेरी आज्ञा अनुसार अपने तपोबल सृष्टि की रचना की, तब प्रजा के साथ साथ यज्ञ अर्थात नाना प्रकार के कर्मों की रचना भी कर दी और उनमें यज्ञ करने की शक्ति डाल दी। भगवान के कहने का मुख्य अभिप्राय यह है कि प्रजापति रचना के पश्चात जब सारी सृष्टि जड़वत पड़ी हुई देखी, तब विचारने लगे कि जब तक यज्ञ अर्थात कर्म करने के लिए क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति को एक साथ मिलाकर इन जीवों को न दूंगा, तब तक सृष्टि की वृद्धि न होगी। यह सृष्टि ज्यों की त्यों जड़वत रहेगी। अंतोतगत्वा यही होगा कि जितनी रचना हो चुकी है इस सृष्टि क्रमानुसार कुछ दिन स्थिर रहे, कहीं न कहीं जाकर समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस सृष्टि के जड़ चेतन ने सब भूतों में ऐसी शक्ति डालनी चाहिए जिससे सृष्टि की वृद्धि होवे। ऐसा विचार प्रजापति ने सबों में क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति डालकर कर्म का पूर्ण सामर्थ्य दे दी, अर्थात हाथ, पांव, आँख, नाक, कान आदि में क्रिया शक्ति और मन, बुद्धि इत्यादि अंतःकरण में ज्ञान शक्ति देकर यज्ञों के करने का सामर्थ्य प्रदान कर दी एवं सर्व कर्मों के संपादन कराने के तात्पर्य से नाना प्रकार के यज्ञ विधान भी वेदों में कर दिया। चारों वर्ण, चारों आश्रमों के भिन्न भिन्न कर्मों को विस्तार पूर्वक कथन कर दिया। इसी कारण यह प्रजा सहयज्ञ कही जाती है। इसलिए यदि इनमें कोई वर्ण व आश्रम अपने कर्मानुसार न चले तो नष्ट भ्रष्ट होकर नाश हो जाता है। इसी कारण इस सृष्टि की रचना के साथ कर्मों की रचना कर प्रजापति ने प्रजा को पूर्ववाच्य कल्प की आदि में कह दिया कि हे मेरे प्यारी प्रजाओं, तुम लोग इसी यज्ञ से अर्थात अपने अपने वर्णाश्रम के विहित कर्मों को प्रीति पूर्वक शुद्ध नियम के साथ अनुष्ठान करने से अपनी सब प्रकार की वृद्धि करते रहो। यही अनुष्ठान तुम लोगों को अपने अपने अभिष्ट कामनाओं को देने वाला होगा। मुख्य अभिप्राय ये है कि गर्भाधान संस्कार से अंत्येष्टि संस्कार पर्यंत जो 16 संस्कार हैं, संध्या आदि जो 5 महायज्ञ है तथा जिन यज्ञों का वर्णन भगवान ने 4थे अध्याय में किया है, 3 कर्मों को नियम पूर्वक संपादन करते रहने से अपनी शारीरिक, आत्मिक, लौकिक और पारलौकिक धर्मों की पूर्ति द्वारा सब प्रकार की वृद्धि होती रहती है एवं प्रकार की वृद्धि होते होते प्राणी आत्मिक उन्नति करता हुआ और इन यज्ञों के फल को ईश्वर में अर्पण करता हुआ निसंग हो भगवत स्वरूप को प्राप्त होता है। जो हमारे आश्रम के जो हमारे कर्म है वही यज्ञ, लेकिन हम प्रपंच में फंस जाते हैं। इसलिए हमको, क्योंकि विहित कर्म क्या है ये साधारण जीव को नहीं मालूम है और हम अपनी उसमें लगा लेते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है, और जो सही कर्म है उसको छोड़ देते हैं और प्रपंच में, दिखावे में, यश में हम लोग आ जाते हैं। किसी भी कर्म के पीछे एक विशेष आयोजन होता है, वो करना चाहिए, लेकिन उसके करते करते हम यश के पीछे आ जाते हैं, कुरीतियों में फंस जाते हैं। रीति करते करते रीति का अंदाज नहीं रहता और कुरीतियों में हम फंस जाते हैं। तो असली जो लक्ष्य है वो हमारे से छूट जाता है और बाकी सब हो जाता है। जी। शंका। पूर्व श्लोक में यज्ञार्थ शब्द का अर्थ ईश्वरार्थ कराए हैं। यज्ञों व विष्णु श्रुति का प्रमाण देकर ये कह आए हैं कि विष्णु के अर्थ कर्म करना यज्ञार्थ कहलाता है।
तो फिर जो यह संसार वृद्धि के अर्थ बहुतेरे कर्मों को कहते हैं तो क्या बंधनों के कारण नहीं होंगे? समाधान, यह शंका स्थान नहीं है। इसका तात्पर्य तो भगवान ने पूर्व श्लोक में ही मुक्त संग शब्द कहकर समझा दिया है, अर्थात ये जितने कर्म है इनके फल की आशा छोड़कर करने में परमात्मा की ही प्राप्ति होती है। इसलिए यज्ञार्थ शब्द का अर्थ विष्णु अर्थ करने में कुछ भी शंका नहीं है। दूसरी बात यह है, भगवान की आज्ञा का प्रतिपाल करना भी भगवान को प्रसन्न करने का कारण है। फिर जब वह प्रसन्न होगा तो अवश्य उसकी प्राप्ति भी होगी। सब जानते हैं कि उसकी इच्छा सृष्टि की वृद्धि से है, क्योंकि एक हो हम बहुश्याम, एक मैं हूँ बहुत हो जाऊं, ऐसा संकल्प उसने पहले ही किया, तो अब उसकी आज्ञा की रक्षा करनी जीव मात्र का धर्म है। जैसे चक्रवर्ती राजा की आज्ञा का प्रतिपालन करने से वह राजा अत्यंत प्रसन्न होकर पुरस्कार प्रदान करता है, ऐसे वह सब देवों का देव अपनी आज्ञा का प्रतिपालन होना देखकर पुरस्कार में मोक्ष तथा अपने चरणों की भांति भक्ति प्रदान करता है। इसलिए विष्णु की आज्ञा प्रतिपालना कर्म भी मानो विष्णु ही को प्राप्त कर देता है, अर्थात इन कर्म को भी यज्ञार्थी कहने में कुछ दोष नहीं है। इसी कारण विवाह, गर्भाधान इत्यादि भी यज्ञार्थ ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष के संयोग से संतान द्वारा सृष्टि की वृद्धि होती है, जो साक्षात भगवान की ही आज्ञा है। अब श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र अर्जुन से कहते हैं कि एवं प्रकार प्रजापति ने सृष्टि की आदि ही में प्रजा के साथ यज्ञों की रचना कर ऐसी आज्ञा दे दी कि इस गर्भ से अर्थात गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि कर्म पर्यंत नाना प्रकार के नामकरण, मुंडन, कर्णवेद, यज्ञोपवीत और विवाह आदि यज्ञों से अपने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ इत्यादि चारों आश्रमों का धर्म पालन करते हुए सृष्टि की वृद्धि और उन्नति में तत्पर रहो। इस प्रकार यज्ञों के द्वारा सृष्टि की उन्नति करते रहो। यह यज्ञ तुम लोगों के लिए इष्ट का मुदक अभिष्ट फल को प्रदान करने वाला होवे। जैसे कामधेनु गैया से प्राणी अपने मनोवांछित फलों को प्राप्त करता है, ऐसे यह यज्ञ तुम लोगों को अभिष्ट फल का देने वाला होवे। शंका, इसी अध्याय में भगवान पहले से कहते चले आते हैं कि कर्म फल का हेतु मत हो, अर्थात फल की इच्छा मत कर। अब कहते हो कि प्रजापति ने यह वर दे दिया है कि यह यज्ञ तुमको इष्ट भोग का देने वाला होवे। यह कहने से ही ये सब यज्ञ सकाम समझे जाते हैं, अर्थात इससे नाना प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। ये दोनों बातें एक दूसरे के विरुद्ध हैं, ऐसा क्यों? समाधान, यहाँ जो प्रजापति ने कहा कि तुम इष्ट शब्द का अर्थ मेदिनी कोश में और प्रियम प्रिय है, अर्थात जो पूजने योग्य हो, अपना परम प्रिय हो, उसे इष्ट कहते हैं। फिर इसी कोश ने इष्ट शब्द का अर्थ यज्ञ भी किया और इससे पहले यज्ञ का अर्थ विष्णु कराए हैं, इसलिए इष्ट अर्थ का विष्णु ही हुआ। आंतरिक अर्थ यही है कि हे प्रजाओं, इस यज्ञ से तुम लोग अपने इष्ट देवता इष्ट देव की प्राप्ति होती रहे। दूसरा अर्थ यह भी है कि जब इष्ट प्रिय को कहते हैं तब सबसे अधिक प्रिय यह आत्मा है, इसी के लिए संसार में सब कुछ प्रिय होता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हे मैत्री, माता पिता, स्त्री, पुत्र, धन इत्यादि जो कुछ अपने को प्रिय लगते हैं सो यथार्थ में उनके कारण वे प्रिय नहीं है, वरन ये सब अपने आत्मा के लिए प्रिय हैं। इस विषय को अध्यात्म श्लोक में दिखला आए हैं, इसलिए अपना इष्ट जो परम प्रिय आत्मा, इसकी प्राप्ति की कामना को इष्ट काम कहते हैं। इसी कारण इष्ट काम का अर्थ यह हुआ कि हे प्रजाओं, इन यज्ञों से तुमको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती रहे। तीसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि संसार में जितने यज्ञ हैं अर्थात कर्म है, सबों को दो फल होते हैं, मुख्य और अनुषंगिकतः। निष्काम कर्म करने वाला मुख्य फल की कामना नहीं भी करे, भगवत अर्पण कर दे, पर आनुषंगिक फल तो उसे आप से आप स्वाभाविक प्राप्त ही होगा।
जैसे आम का वृक्ष किसी मनुष्य के केवल फल के निमित्त लगाया, पर छाया और गंध जो आनुषंगिक फल है वे तो बिना मांगे उसे आपसे आप मिल जाते हैं। इसी प्रकार धर्म के आचरण करने वाले को ईश्वर की प्राप्ति जो मुख्य फल है होती ही है। यदि ना हो तो उसके आनुषंगिक फल जो नाना प्रकार के संस्कृत भोग है बिना मांगे आपसे आप उसके समीप आ जाते हैं। इन्हीं आनुषंगिक फल विषय प्रजापति ने पद का प्रयोग किया है, यहाँ शंका मत करो। इस श्लोक में यज्ञ शब्द है, उससे अश्वमेध अग्निष्ठियोम यज्ञ भी प्रयोजन है। इतना कहकर फिर प्रजापति ने प्रजाओं के प्रति और कौन सी बातें कही, सो हे पार्थ सुनो। अब कृपा सागर नटनागर श्री वृंदावन बिहारी जगत हितकारी अर्जुन के प्रति कहते हैं, यह पार्थ, प्रजापति ने सृष्टि करते समय अनेक योनियों और पदार्थों की रचना नियम पूर्वक कर दी, क्योंकि जो रचना नियम पूर्वक नहीं होती वह क्षण मात्र भी नहीं ठहर सकती। जैसे कोई प्राणी बालू की भीत से अपना घर तैयार करे तो वृष्टि काल में एक ही वर्षा के पड़ने से वह घर गिर जाएगा। इसी प्रकार ओजन भात बनाते समय हांडी में बिना जल चावल छोड़ देवे तो सब चावल जल भूनकर भस्म हो जाएंगे। तात्पर्य ये है कि अविहित और अनियमित रचनाएं जो बिना विचार की जाती हैं स्थिर नहीं रह सकती। इसी कारण प्रजापति ने सृष्टि की रचना करते समय अपने तप रूप बल से बहुत विचारा कि सृष्टि के स्थिर रहने के निमित्त किन किन नियमों की आवश्यकता है। बहुत काल विचारने के पश्चात जैसे कोई नरेश अपने राज्य के चलाने के लिए मंत्री, अमात्य, सेनापति, सेना, कोषाध्यक्ष इत्यादि नाना प्रकार के अधिकारियों को नियत कर अपनी अपनी शक्ति प्रदान कर प्रजा की रक्षा करता है, इसी प्रकार प्रजापति ने भी सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, कुबेर, इंद्र आदि नाना प्रकार के देवों को उत्पन्न कर उनमें अपनी शक्ति दे सृष्टि की रक्षा करने की आज्ञा दे दी। सूर्य को यह आज्ञा दे दी कि तुम अपने आकर्षण से चंद्रमा, पृथ्वी, तारागण इत्यादि को खींचे हुए स्थिर रखो। अपना प्रकाश से संचरित व्यवहार के साधन में प्रजाओं की सहायता करते रहो तथा जितने पदार्थ हैं उनसे वाष्प उत्पन्न करते रहो। इसी प्रकार वायु को यह आज्ञा दी कि तुम उन वाष्पों को पृथ्वी से उड़ाकर ऊपर आकाश में एकत्र किया करो। चंद्रमा को यह आज्ञा दे दी कि तुम अपने अमृत कोश से 2-4 बूंद इस वायु द्वारा एकत्र हुए वाष्पों में डाल दिया करो, जिससे वृष्टि उत्पन्न होकर पृथ्वी पर पड़े। फिर उस वृष्टि से उत्पन्न हुए अन्न और औषधि में अमृत रस डालकर पुष्ट किया करो। इन तुम्हारे पुष्ट किए हुए अन्न आदि सूर्य अपने ताप से पकाकर हमारी प्रजा के भोजन योग्य तैयार कर देगा। इस प्रकार प्रजापति की आज्ञा पाकर सूर्य, चंद्र इत्यादि सब देव अपनी अपनी शक्ति द्वारा सृष्टि की रक्षा करने लग गए। वृष्टि द्वारा अन्न प्रदान कर यज्ञ में सहायता करने लगे। प्रजापति इन प्रकार संपूर्ण प्रबंध उचित रीति से नियमित कर प्रजाओं के प्रति बोले कि हे मनुष्यों, इन देवताओं की वृष्टि आदि करने से जो अन्न तुम लोगों को प्राप्त हो उसे यज्ञ द्वारा हवन किया करो, जिससे इन देवताओं की तृप्ति होती रहे। क्योंकि जब तुम इस प्रकार हवन किया करोगे तो उससे सुंदर, बलवान, स्नेह युक्त धूम उत्पन्न होगा, जिस धूम को वायु देव प्रसन्नता पूर्वक ऊपर ले जाएंगे और सूर्य देव को भी वाष्प के बनाने में सहायता मिलेगी। इतना तो सब जानते हैं कि जिस किसी को अपने परिश्रम किसी से सहायता मिलती है इस सहायक से तृप्त होता है। इस कारण इन यज्ञों के द्वारा वायु, सूर्य आदि देवगण अपने परिश्रम पूर्ण सहायता पाने से तृप्त होकर आनंद पूर्वक वृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे पृथ्वी पर नाना प्रकार के तृण, औषधि, अन्नों की वृद्धि होती है। इसी अभिप्राय से प्रजापति आज्ञा दे रहे हैं कि तुम लोग देवताओं को हवन आदि से तृप्त किया करो
और वे देवता तुम लोगों को वृष्टि द्वारा तृप्त किया करें। वृष्टि द्वारा पृथ्वी की प्रजा कैसे तृप्त होती है सो सुनो। वृष्टि द्वारा जो पृथ्वी पर तृणों की वृद्धि होती है उसे गैया भक्षण कर दूध घृत इत्यादि अमृत समान पदार्थों को देती हैं, जिनके द्वारा यज्ञों का समापन होता है और जिनके भोजन से शरीर बलवान होता है। औषधियों से नाना प्रकार के रोगों का नाश होता है। अन्नों को भोजन कर प्राणी हष्ट पुष्ट और बलवान होते हैं। शरीर बलवान होने से आसन प्राणायाम आदि क्रियाओं के परिश्रम में सहायता मिलती है, जिनके सिद्ध होने से प्राणी समाधि लाभ कर पर ब्रह्म में जा मिलता है। अब भगवान कहते हैं कि ऐसा नियम बांध मनुष्य और देवताओं को एक दूसरे की सहायता के लिए आज्ञा देकर यूं वर दे दिया कि तुम लोग एक दूसरे को परस्पर भाव करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते रहोगे। अर्थात इस संसार में तो धन संपत्ति पुत्र पौत्र इत्यादि नाना प्रकार के भोगों से तृप्त रहोगे और अंत में मोक्ष पदवी को लाभ करते हुए भगवत स्वरूप को प्राप्त कर परमानंद लाभ करोगे। अर्थात दोनों प्रकार के ऐश्वर्य तुमको प्राप्त होंगे। प्रथम अध्याय ब्राह्मण आश्रुतियों में जिस दिन प्राणी हवन करता है उस दिन मृत्यु को जय करता है, अर्थात फिर मरने के लिए जन्म नहीं लेता, अमर पद की प्राप्ति करने का अधिकारी हो जाता है। अब इस श्लोक का अर्थ दूसरे प्रकार किया जाता है। वे ही सूर्य चंद्र इंद्र वरुण इत्यादि देवता इस अपने शरीर में भी वर्तमान है। उसका बहिरंग अर्थ और उसका अंतरंग। अग्नि ने वचन होकर मुख में प्रवेश किया, वायु प्राण होकर नासिका में प्रवेश किया, सूर्य ने चक्षु होकर नेत्र गोलोक में प्रवेश किया, दसों दिशाओं ने श्रोत होकर कान में प्रवेश किया, चंद्रमा ने मन होकर हृदय में प्रवेश किया, मृत्यु ने अपान होकर नाभि में प्रवेश किया, जलों ने रेत होकर शिशेंद्रियां प्रवेश किया। इसलिए प्राणी जो कुछ भोजन करता है उस अन्न से इन देवताओं की तृप्ति होती है। भोजन करना भी आध्यात्मिक यज्ञ ही समझा जाता है। इसलिए भोजन करने वाले को चाहिए कि पहले 5 ग्रास पंच मंत्रों द्वारा प्राणादि पंचों वायुओं में हवन करे। ये 5 मंत्र ये हैं: प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। नित्य भोजन करने से सब इंद्रियां पुष्ट और बलवान होकर श्रवण मनन निध्यास इत्यादि के अभ्यास से समर्थ होती हैं। प्रकार अभ्यास करते करते प्राणी ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान तथा भगवत स्वरूप को प्राप्त करता है। इसलिए अन्नों को तैयार कर भोजन करना तथा ब्राह्मण साधु अतिथि दरिद्र अपहाज रुग्ण इत्यादि को भोजन कराना और बलि वसुदेव द्वारा अपने बनाए हुए अन्न से पशु पक्षियों को तृप्त करना भी यज्ञ ही है, क्योंकि इससे संपूर्ण विराट की तृप्ति होती है। श्रुति में भी कथन किया है कि 2 प्रकार के अन्नों को प्रजापति ने देवताओं में विभाग कर दिया, एक हुत और दूसरा प्रहुत। हुत जो अग्नि में हवन द्वारा देवताओं को तृप्त करता है और प्रहुत जो बलिहरण द्वारा पृथ्वी के जीवों को प्रसन्न करता है। इनमें एक आदि देव कहा जाता है और दूसरा आध्यात्मिक कहा जाता है। इन दोनों प्रकार के यज्ञों से देवता और मनुष्यों में परस्पर भाव बने रहने से सबके सब परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तुमने जो यह वार्ता कही है कि मनुष्यों के हवन करने से वायु और सूर्य को सहायता मिलती है जिससे वे वृष्टि प्रदान करते हैं, जहाँ शंका ये है कि यदि मनुष्य हवन ना करे तो क्या इन देवों में वृष्टि प्रदान की शक्ति न रहेगी? समाधान: इन देवताओं में वृष्टि की शक्ति तो है ही, क्योंकि यह इनका स्वाभाविक धर्म है, पर तुम्हारे हवन इत्यादि ना करने से तुम्हारी भावना में न्यूनता कमी प्रवेश करेगी। फिर बिना भाव वे तुमसे प्रसन्न न होंगे। जब प्रसन्न ना हुए तो उनकी इच्छा तुम्हारे लिए वृष्टि प्रदान करे व न करे, अथवा अतिवृष्टि कर दे। यदि एकदम वृष्टि नहीं हुई तो भी तुम गए
क्योंकि सब संस्कार तो बताए हैं पर फिर लोग फंसते होते हैं। क्योंकि हमारा स्वार्थ रहता है। हम किसी की सेवा और किसी का जो कर रहे हैं निस्वार्थ होकर नहीं कर रहे। अभी इन्होंने लास्ट में क्या कहा, बॉस को खुश रखना चाहिए। अभी जो पढ़ा है उसका सारांश आ गया ना, लेकिन ये बड़ा मुश्किल है। दोनों तरफ से अंधा अंधे को ठेलिया, दोनों को पड़न। देवता निस्वार्थ होते हैं। देवताओं को भगवान ने इस सृष्टि की व्यवस्था करने के लिए अपनी शक्ति देकर भेजा है, तो वो उनके लिए अगर हम यज्ञ करते हैं, उनकी खुशी के लिए अगर हम निस्वार्थ काम करते हैं, तो ये सृष्टि की व्यवस्था सही बनी रहती है। देवताओं के हाथ में है, जैसे अभी हो ना अतिवृष्टि क्यों है या सूखा क्यों है? क्योंकि हम भगवान ने जो सृष्टि में नियम दिए हैं उनके पालन बराबर नहीं करते हैं और हम मनमानी पर उतर आए हैं। ये कलयुग का दोष है। कलयुग में प्रजा क्या कर रही है? दुख कर रहे हैं क्योंकि हम नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। नियम हमको मालूम है, लेकिन नियम का पालन हम नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को सब कुछ समझते हैं। हम सोचते हैं देवता तो हम ही हैं, हमको ही किसी को प्रसन्न करना है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये आदमी बहुत कनिंग, बहुत चालाक, बहुत क्रूअल, बहुत क्रिटिकल, पता नहीं क्या क्या हो गया है। तो जब ये अपने रूल को फॉलो नहीं करेगा तो सृष्टि की रचना में व्यभिधान है और उस चीज को वो प्राप्त भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सृष्टि के नियम का पालन नहीं कर रहा है। सृष्टि के नियम के पालन नहीं करने के कारण ये सृष्टि की व्यवस्था भंग होती है और गड़बड़ाती है। तो उसके ये रिजल्ट हैं, उसके ये इफेक्ट हैं कि खूब बारिश हो गई, बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप, थोड़ा बहुत तो हो गई सृष्टि में, लेकिन फिर भी जो अति जो हो रही है वो अति इसके कारण हो रही है कि हमको नियमित चाहिए। हमको खेती में कितना पानी चाहिए, बाढ़ आएगी तो सारी फसल खराब हो जाएगी, धूप ही धूप हो जाए, पानी ना बरसे तो भी बेकार है। क्योंकि जब हम अपने नियम का पालन नहीं करते हैं तो देवता भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जो देवताओं को ये शक्ति देकर भेजी है, और देवता आगे जीवों को अपनी शक्ति देकर ऊपर उठाते हैं, लेकिन हम उनकी शक्ति के लेने के योग्य नहीं रहते हैं। क्योंकि हम जो उनसे जो शक्ति का हमको वो है लेने का, वो हम नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारे मन में कुछ और है और कर कुछ और रहे हैं। तो वो जब तक हम उसके दायरे में नहीं रहेंगे तब तक हम कितने भी प्रयत्न करते रहो, कर्म बढ़ जाएंगे झूठ सच कर कर, पर हम उस चीज को दोनों से गए। अभी बोलो ना, यज्ञ करो। यज्ञ करने का मतलब क्या है कि निस्वार्थ होकर करो। यज्ञ एक बहिरंग है, एक अंतरंग है। बहिरंग में आप यज्ञ करते हैं, समिधा डालते हैं, हवन कर रहे हैं, स्वाहा, ये एक बहिरंग है। इसको भी हम निष्काम नहीं कर रहे। हम इतने सेल्फिश एटीट्यूड है हमारा कि इसको भी हम बिना बात नहीं करते, हालांकि इसमें कुछ है नहीं। अगर हम बिना बात ही करें, लेकिन बिना बात हम नहीं करते, हम उसको जोड़ लेते कि हमारी ये कामना पूरी होगी, और फिर उसको प्रपंच में पड़ जाते हैं, कुरीतियों में, किधर करना, किधर मुंह करना, इसमें ये डालना, इसमें वो डालना, कौन सा मंत्र पढ़ना, ये मंत्र पढ़ने के लिए ये विधान है, ये मंत्र के लिए, हम उस प्रपंच में फंस जाते हैं। कामना को बीच में लाने से हमारा जो लक्ष्य बदल गया। हमारा लक्ष्य था, भगवान ने एक सृष्टि की योजना करी है कि हम यह हवन करके हमें वायुमंडल को शुद्ध रखें, और वायुमंडल से ये तो हवन जो है ये वायु पहुंचती है और उससे प्रसन्न होकर वो बारिश करते हैं, बारिश से फिर अन्न उपजता है, अन्न को हम खाते हैं, फिर गर्भाधान होकर फिर सृष्टि की रचना होती है। ये सृष्टि का क्रम है। और हम जब हवन करते हैं तो हम कौन सा मंत्र करना चाहिए, ये लक्ष्मी का है, ये उसका है, हम यहीं पर गोल घूम जाते हैं, क्योंकि हम निस्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ नहीं है क्योंकि वो कह रहे फल तो अपने आप ही मिलेगा। पेड़ अगर हमने लगा दिया, आम का पेड़ लगा दिया, आम का पेड़ तो बड़ा होएगा तो फल भी लगेंगे, छाया भी होगी। छाया के लिए नहीं लगाया गया पेड़, फल के लिए लगाया, लेकिन फल भी मिलेगा। और लगाया किसने और खाएगा कौन? बोले अभी तो जब इसे फल आएंगे, जब तो हम मर जाएंगे, तो फल कोई तो खाएगा। तो ये
निस्वार्थ, क्योंकि हमने लगा दिया, कोई भी खाएगा, जब सफल लगेंगे तो कोई खाएगा। अगर हम ऐसा सेल्फिश एटीट्यूड लेकर चलेंगे तो वो हमारा स्वार्थ है, हम अपनी उसमें सफलता को प्राप्त नहीं कर पा, हमारा अंतःकरण शुद्ध बेसिक नहीं होगा। हाँ, तो हमारा खुद का जो हमारा लक्ष्य है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। वैसा करने से हमारा अंतःकरण किसी का भी शुद्ध नहीं होगा। ये बहिरंग यज्ञ है। अंतरंग यज्ञ है कि हमारे अंदर जठराग्नि, हमारे अंदर एक अग्नि है। भगवान ने जब ये जीव की रचना करी तो उसको जठराग्नि बोलते हैं। अब उसको जब हम खाते हैं तो स्वाहा, प्राण अपान समान व्यान उदान, ये करने से हमारा जो शरीर की जो है वो बनी है। तो अब हम स्वाहा यहाँ अग्नि को दे रहे हैं, लेकिन हम स्वाद लेके खाते हैं, हमको स्वाद चाहिए, पिज्जा पता नहीं क्या जो भी कुछ है। तो हमारा जो लक्ष्य है ना, इसलिए स्वस्थ नहीं रह पाते, क्योंकि मन में वासना भी है, मन में दूसरों को देख के ईर्ष्या भी है, द्वेष भी है, राग भी है। तो इतने सारे विकार, कूड़ा कचरा जो हमारे अंदर भरा पड़ा है, और हम सुहा कर रहे हैं। किसको सुहा कर रहे हैं, कहाँ सुहा कर रहे हैं? तो खुशबू की जगह बदबू आएगी या खुशबू आएगी? शरीर भी जो है ना, ये स्वस्थ रहने के लिए शुद्धता ही बहुत जरूरी है। लेकिन हमारे अंदर क्या है, टेंशन हमारे क्यों है, डिप्रेशन क्यों है? अब स्वाहा करते जाओ, अंदर तो विकार पड़ा पड़ा, और आप बोल रहे स्वाहा, नो यूज, उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। तो एक होता है बहिरंग यज्ञ, एक होता है अंतरंग यज्ञ। एक यज्ञ हम बाहर कर रहे हैं वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए, वो भी निस्वार्थ होना चाहिए, वो भी निष्काम होना चाहिए। लेकिन वहाँ भी हम जोड़ लेते हैं कौन से मंत्र करना, कितने मंत्र करना, कब करना, कहाँ करना, ये हमारा प्रपंच है। तो उसका फल हमको भगवान जाने, हमको नहीं मालूम, क्योंकि सब वो स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। और अंदर में भी हम दूसरों को अहित करने के लिए यज्ञ करते हैं कि ये वाले जब करो, ये वाला भजन करो तो इससे दूसरा मर जाएगा, ये दूसरे का अनिष्ट होगा। ये कौन सा यज्ञ कर रहे हो? ये तो कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा, ये तो विहित कर्म नहीं है, पर हमने बना लिया, क्योंकि हम दूसरे को प्रसन्न नहीं देख सकते। मोटा कारण है, दूसरे की खुशी हम नहीं देख पाते हैं, ये हमारा मोटा कारण है। चलो मत देखो, लेकिन उसको फिर गलत करने की भी सोचते हैं कि उसका गलत कैसे करें, उसका नाम कैसे बदनाम करें। तो जब हमारे मन के अंदर इतनी गंदगी भरी पड़ी हुई है और ऊपर से हम स्वाहा, तो क्या स्वाहा करा आपने? स्वाहा करना है, अपने दोषों को स्वाहा करो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको स्वाहा करना। लेकिन हम दूसरों को तारण मंत्र, मारण मंत्र, उच्चाटन मंत्र, बहुत प्रकार की क्रिया है। ये हवन के उसमें जाओगे ना, तो ये इसमें ये एक विज्ञान है। तो हम सही तो हम करें नहीं। जब हम अतिथि को, औरों को, पशुओं को या गाय को या कुत्ते को या उनको खिलाते हैं, तो ये भी सृष्टि का एक सहयोग होता है, और उसमें भी हम निस्वार्थ, या फिर हम वही करते रह जाएं और कुछ ना करें, क्योंकि आपको बैलेंस बिहेवियर रखना। सभी प्रकार के यज्ञ करो, आपको वो दिख रहे हैं वो एक अच्छी बात है। फिर आदमियों में भी तो देखो, वो एक नाम के लिए, यश के लिए कि जी हम तो 1 घंटा रोज कुत्ते को रोटी देते हैं, गाय को देनी चाहिए, एक जरूर बात है, लेकिन बस वही कर्म हमारा नहीं है। विहित कर्म है और बहुत कर्म है। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए ये सारे कर्म, जब घर की सफाई करते हो तो हमको झाड़ू भी लगानी है, पानी भी चाहिए, पोछा भी चाहिए, डस्टिंग के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, तब ये घर की व्यवस्था, सफाई, शुद्धिकरण होता है। सब चीजों का उपयोग हमको, जहाँ गंदा ज्यादा है वहाँ फिर दोबारा भी साफ, सारी चीजों का प्रयोग करने के बाद जैसे ये घर की सफाई होती है, ऐसे ही ये अंतर और बाहर दोनों है। इसकी सफाई के लिए अपना निरीक्षण अपने आप करो, अपने आप देखो कि हम कहाँ गलत हैं। दूसरा आदमी बोले, अपने को खुद को मालूम रहती है, पर ये आदमी बड़ा ढीठ है, मानता नहीं है, ना दूसरे की मानता है ना अपनी मानता है, प्रॉब्लम वहां पर आ जाती है। नहीं तो इतना कोई, हाँ दुख निकलेगा, परिणाम जो कर्म है वो तो सामने आएगा। हमारा लक्ष्य आनंद प्राप्त करना है, वो उससे हम विपरीत हो जाते हैं।
क्योंकि हमारे विहित कर्म है नहीं। अगर हम विहित कर्म नहीं कर रहे हैं, हम लाख सोच रहे हैं कि दूसरे को नहीं मालूम पड़ेगा, छिप के कर लो। अभी देखी ना गुरु महाराज की झांकी, कहीं छिपने की जगह न देखी कि हम चलो छिपके इधर कर लेते, इधर देखे तो इधर हाजिर खड़े, इधर देखे तो कहाँ कैसे छिपके कर लोगे। ये तो हम सबने देख लिया ना। अभी तो हम पढ़ रहे थे, सुना रहे थे, ये तो अपने आप में एक बड़ा गजब चमत्कार था मेरी समझ से, मेरे लिए, कि अगर हम चाहें कि इधर मुंह फेर के किसी से कुछ कह दें, किसी को पता नहीं चलेगा। है तो सबको पता चल रहा है, क्योंकि रिपोर्ट वहां पहुंच ही जाएगी। तो जब तक हम अपने बेसिक स्वभाव नेचर को जब तक हम नहीं समझेंगे और जहां गलत है वहां नहीं सही करेंगे तो दुख ही दुख है, ये जन्म में भी और अगले जन्म और अगले जन्म में भी। मनुष्य चौला श्रेष्ठ है क्योंकि सुधरने का मौका दिया गया। पिछले भी अनेक जन्मों में जो हम गलती करके आए हैं, इस जन्म में भगवान ने, गुरु महाराज ने हमको सुधरने का मौका दिया है। ऐसे गुरु के पास रहने के बाद भी, इतने सब समझने के बाद भी अगर हम नहीं करें तो बोलते हैं फिर देवता, अभी पढ़ रहे थे ना, देवताओं की तरफ से अतिवृष्टि हो जाती है। तो करनी है, कहीं ज्यादा करने तो एक काम कर देंगे, उन्होंने अपना काम कर दिया कि बरसा दिया हमने लोग, बरसा दिया, तो है उनके अंदर। तो अधिक भी बरसा दी तो भी वो सारे बह गए ना, सारा डूब गया ना। तो उससे फायदा हमें तो नहीं हुआ ना। फायदे की जगह नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि हम उसमें नहीं थे, उनके दायरे में, उनके परिक्रमा में नहीं थे हम। जो हमारा कर्म था वो हमने नहीं किया, वो नहीं किया। तो बैलेंस, तो देवताओं को खुश रखने के लिए हमको विहित कर्म करना ही चाहिए, और किसी कारण से अगर नहीं कर पाते हैं तो अभी जो हो रहा है वैसे ही होगा। और कलयुग में भी सतयुग है, ऐसा नहीं है कि कलयुग होगा जहाँ जिसके घर में विहित कर्म है, जो अपनी मर्यादा में है, अनुशासन में है, उसके लिए वो आदमी सुखी रहता है, सतयुग है उसके लिए आदमी। और जो उस कर्म को छोड़ देता है फिर उसका कौन मालिक है? ये विहित कर्म अपनी समझ से नहीं समझ में आया तो पूछो, किसी समझदार से पूछो। बोलो सद्गुरु भगवान।